नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं इमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उड़ीसा में बहुत जल्द लगेगा टाटा स्टील का प्लांट, कहा टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने। जमशेदपुर में उमड़ आया उड़ीसा, उत्कल महोत्सव में दिखा उड़ीसा की भाषा, संस्कृति व कला की झलक। और सरदार पटेल जयंती पर विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बड़ी प्रतिमा बनाकर नहीं बल्कि सरदार पटेल की सोच, आदर्श, सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि उड़ीसा में बहुत जल्द टाटा स्टील का प्लांट लग जाएगा। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि उड़ीसा से टाटा स्टील का पुराना संबंध है और वहां नया स्टील प्लांट लग जाने के बाद संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय परेशानी आई थी जिसे दूर कर लिया गया है। इन्वेस्टमेंट ये होगा कि उड़ीसा में हम लोग का नया प्लांट लगा रहा है, तो वही उड़ीसा जहाँ हम लोग का रिलेशनशिप है वो बहुत सालों से है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उम्मीद है कि हम लोग का उधर जैसे हम लोग का जमशेदपुर में एक स्टील प्लांट बनाया है 100 साल पहले, उसी तरह उधर भी हम लोग एक अच्छा बड़ा स्टील प्लांट बना के उधर का जो कम्युनिटी है उनके बेनिफिट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। टाटा स्टील को भी ज़रूर फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट करने से, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिलेशनशिप विद उड़ीसा विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन विद दिस, क्योंकि हम लोग का जो रिलेशनशिप बहुत डिकेड्स से चल रहा है। सर, गोपालपुर का जो प्रोजेक्ट है कब तक अभी हम लोग काम कर रहे हैं उधर, अभी तो बिकॉज ऑफ द साइक्लोन थोड़ा इश्यूज हुआ है, पर काम तो चालू किया है हम लोग का। उधर एक फेरो अलॉय प्लांट का काम चालू किया है, रोलिंग मिल लगाने का भी काम चालू करने वाला है। हम लोग का ऑर्डरिंग नहीं हुआ अभी तक, पर हो जाएगा। अभी हम उधर में काम लोकल कुछ इश्यूज था वो सब सॉल्व करके हम लोग करेंगे काम। इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग तो अनाउंस भी किया है, तो फेरो अलॉय प्लांट मिनिमम विद इन 12 to 16 मंथ्स आना चाहिए अगर काम ठीक से चलेगा। हम लोग तैयार है इन्वेस्टमेंट करने। 2015 तक फाइनेंशियल होना चाहिए। फेरो अलॉय प्लांट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उधर का इक्विपमेंट भी हमारे ख्याल में ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द इक्विपमेंट उधर आ चुका है। तो अभी तो जो बिल्डिंग करना है वो सब कंस्ट्रक्ट करके वो सब करना है। सर, वहाँ से सरकार से सपोर्ट मिल रहा है? लोकल इश्यूज तो है हर जगह, तो जहाँ भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उधर तो इश्यूज तो ज़रूर रहेगा, तो सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है उधर कुछ लगाने का। ऐसा गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, हम लोग का भी इंटेंशन वही है, तो दोनों मिलकर काम करना है। लोकल कम्युनिटी से बात करके जो काम करना है हम लोग जरूर करेंगे। उत्कल उत्सव के अवसर पर एक्सेलराई प्रेक्षागृह में मानो संपूर्ण उड़ीसा ही उमड़ आया है। उत्सव का उद्घाटन टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने किया। एक्सेलराई प्रेक्षागृह में आयोजित उत्कल उत्सव में उड़ीसा की संस्कृति देखने को मिल रही है। उड़ीसा के गीत, नृत्य, धरोहर व संस्कृति विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कलाकारों ने दर्शाया है। सुबह टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने फीता काटकर उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उड़ीसा की कला संस्कृति से वे काफी प्रभावित नजर आए। आटिके करी दे मते गेला जाई फुला लो। Thank you.
invite me and to make sure I'm here. I'm delighted to be here. It's my pleasure. This is just the beginning, and I think this is the opening session in some sense of the term, and I wish the organizers all luck and all success, because I think Odisha is a state which has an ancient history, which has a rich tradition, rich culture, and its art and dance forms are known world over. And I think it's a great opportunity for us to showcase this in Jamshedpur. Because in some sense, Jamshedpur as a city is an embodiment of what India is. It's a multicultural city. And that was in the vision of our founder, to create a culture or create a community where we celebrate each other's history and traditions. And so that in Jamshedpur we have an amalgamation of all that is good and great about the different cultures of India. सरदार पटेल की 138वीं जयंती के मौके पर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री विष्णु पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर सरदार पटेल सामाजिक उत्थान संस्था द्वारा माइकल जॉन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री विष्णु पटेल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उनके अलावा विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश रंजन, पूर्व सांसद आभा महतो एवं एडीसी गणेश कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान एक स्मारिका का विमोचन भी हुआ। विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल हमेशा उनके आदर्श रहे हैं और सिर्फ ऊंची प्रतिमा बनाने से क्या होता है, जरूरत है तो उनके आदर्शों को, उनकी सोच को, उनके सिद्धांतों को और उनकी विचारधाराओं को अपने जीवन में अपनाने का है। सबसे पहले मुझे खुशी है कि आदरणीय वसंत पटेल साहब से मुलाकात मेरी आज से करीब 19 साल पहले एक आंदोलन के क्रम में हुई, और आज भी 19 साल के बाद एक आंदोलन ही है ये, कि ये जागृति के आंदोलन में ही हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 19 साल पहले आदरणीय वसंत पटेल साहब, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, अब्दुल गफूर साहब जमशेदपुर आए हुए थे, और राजनीतिक कारणों के कारण उस समय मेरी उम्र, इस समय की उम्र और आज से 19 साल पहले की उम्र में आप समझ जाइए कितना अंतर होगा। और उस समय आदरणीय वसंत पटेल साहब, नीतीश कुमार साहब का घेराव हमने किया था करीब 3-4 घंटे तक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, यहाँ जमशेदपुर में, बिष्टुपुर इलाके में। उसमें पुलिस ने लाठी भी चलाया था, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमको पकड़ा। जब हम घेराव किए हुए थे, जब उनको निकाला गया तो उन्होंने हमको पकड़ा और कहा कि अब तुम आगे चल के तुम नेता बन जाओगे, ये मेरा विश्वास है। और हमने नीतीश जी का, आपका उस समय पैर छू के इनसे आशीर्वाद भी लिया था, विरोध भी किया था, आशीर्वाद भी लिया था। और आज 19 साल के बाद उनसे इसी मंच पर मैं समझता हूं कि ये भी एक आंदोलन है हमारी जागृति का, उन्नति और समृद्धि का। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी महापुरुष का कोई बहुत भव्य प्रतिमा लग जाए और बहुत ऊंची प्रतिमा लग जाए। ये मेरे समझ से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग नहीं है। जबकि प्रयोग ये है कि हम उनके विचारधाराओं को, हम कैसे उन नीतियों को, उन सिद्धांतों को, उन सोच को किस तरीके से फलीभूत कर लें, ये बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि वसंत पटेल साहब को जो मैं जानता हूं इतिहास के पन्नों में, जो मैंने पढ़ा है, समझा है और सीखने का अवसर मिला है, वो निश्चित तौर पर विचारों के धनी और एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे थे जो कड़े से कड़ा डिसीजन लेने में भी हिचकते नहीं थे। और वैसे लोगों को आज हमको जरूर उनकी नीतियों, सिद्धांतों और उनके विचार से सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए प्रतिमा बड़ी हो, छोटी हो, ये बड़ी बात नहीं हो सकती है। हो सकता है कि प्रतिमा और बड़ी जो है, और राजनीतिक कारणों से प्रतिमा बड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर जरूर आपको हमको चिंतन करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं
मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं कि यदि मैं अपने बारे में ये कहूं तो मेरी उम्र अभी 38 साल है, लेकिन मुझे नेतागिरी का शौक 13 साल की उम्र में हो गया। जब क्लास 7 में था तब नेतागिरी का शौक आ गया, और जब नेतागिरी का शौक आया, चूंकि हमारे बीच में राम पारस सिन्हा जी हैं, जिनको हम बूढ़ा बाग भी कहते हैं, जिनके सानिध्य में उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है राजनीति की दुनिया में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं 13 साल का था तो हमारे पिताजी ने, हमने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी हमको भी नेतागिरी करनी है। तो हंसने लगे, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि भाई बनना कोई मन है, इसको भी नेता बना दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे राम गोपाल जी इतना छोटा लड़का अभी कहां ही नेता बनेगा। क्योंकि जब कोई मुझे ये कहता कि ये गोपाल जी का बेटा है, तो मुझे लगता कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि बन्ना गुप्ता के पिताजी राम गोपाल गुप्ता है। और जब मैं नेतागिरी करने लगा तो कई लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि किस वर्ग के लोगों ने मुझे बहुत तरह से ताने भी दिए। कई लोगों ने कहा ये चाय और सिंगाड़े बेचने वाला का बेटा है, क्या नेता बन सकता है। लेकिन एक समय जो लोग मुझे ये कहते थे कि गोपाल जी इतना छोटा है कैसे अभी नेतागिरी करेगा, वही एक समय आया कि जब मैं और आदरणीय अयूब साहब एक ही साथ दोनों चुनाव के मैदान पे खड़े हो गए। और जब मैदान पे खड़े हुए तो अयूब साहब हमारे अभिभावक तुल्य थे और हमारे पिता के अन्य मित्र थे। तो अयूब साहब गए, हमारे पिताजी को कहा कि राम गोपाल जी बनना। तो हमारे पिता ने कहा कि भाई क्यों बनना, इस बार तुम अयूब साहब को मदद करो, ये तुम्हारे चाचा हैं, अगली बार लड़ लेना। हमने कहा नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, इसी बार लड़ेंगे। और मैंने चुनाव लड़ा और इक्विवेलेंट एक निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ा। हालांकि एक पार्टी से चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से, और उस समय मुझे 22,568 वोट आ गए और हमारे पिता के मित्र को जो है 1,555 के करीब वोट आ गया। तो जहां से कहने का मतलब यह नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जब आपके अंदर ये दृढ़ता आ जाए, मन में ये बात घुस जाए, समा जाए। अभी कोई ये नहीं बोलता है कि गोपाल जी का बेटा है, आप लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता के पिताजी है राम गोपाल गुप्ता। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों को निश्चित तौर पर, हमारी भाभी ने कहा कि दहेज के लिए हम लोगों को पीड़ा होती है, लेकिन सोचना जरूर है। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई राजेश जी कह रहे थे अरे विधायक आप हाथ नहीं उठा रहे। हमने कहा हमारा तो रिचार्ज कूपन कट गया, हम तो शादी कर ली है, कैसे हाथ उठा, जो समय तो पार हो गया। जब हम अपनी बहन की ब्याह करने जाते हैं तो हम खोजते हैं कि बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS मिल जाए और एकदम सस्ते में निपटारा हो जाए। और जब हम भाई की शादी करने के लिए जाते हैं तो खोजते हैं कि मालदार फार्म मिल जाए जो दुधारू गाय की तरह हमको जो है 3 पुस्त तक सेवा करती रहे। ये सोच को बदलना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हम जयंती मना रहे हैं कृष्ण पटेल साहब की, हमारे सरदार पटेल साहब की, हम उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन मुझे 3 बात बहुत अच्छी बाबा साहब अम्बेडकर की लगती है, जो हर उस समाज के लिए मैं मूल मंत्र मानता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये हर समाज के लिए मूल मंत्र है, चाहे वो कोई भी समाज इसको जो है अनुसरण कर ले। परिवहन मंत्री विष्णु पटेल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को जो दिया है वे कोई भी नहीं दे सकता। हमें उनके बताए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों का अनुपालन करने की जरूरत है। सरदार पटेल का जो आदर्श रहा, सरदार पटेल ने जो इस देश को दिया है, कोई 10 प्रधानमंत्री हो जाए वो भी इस देश को नहीं दे सकता। पद की बात करके
हम उस व्यक्ति के कद को छोटा करते, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ दूसरे महानुभावों का भी जिक्र किया। ऐसे मौके पर जिक्र होना चाहिए। हम सरदार पटेल के चरणों में हम सभी मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। क्या ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर देना ही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है? क्या श्रद्धा सुमन अर्पित कर देने से ही जो हिंदुस्तान का नक्शा, जिस हिंदुस्तान को सरदार पटेल ने बनाया और हमारे और आपको सुपुर्द किया, क्या श्रद्धा सुमन अर्पित करने से ही वो रह जाएगा? या हम उनके आदर्शों पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी? हम उनकी बातों को समाज में नीचे तक ले जाने का प्रयास करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर अगर हम लोगों ने ये प्रयास नहीं किया तो जो बात आप चाहते वो बात हो नहीं पाएगी। बिहार के परिवहन मंत्री विष्णु पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को विकसित राज्य मिला था, मगर नीतीश कुमार ने एक ऐसे राज्य को विकास के चक्के लगाए जिसे धरातल पर समझा जाता था। स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के परिवहन मंत्री विष्णु पटेल ने कहा कि गुजरात जब नरेंद्र मोदी को मिला तब वह एक विकसित राज्य था, उसमें मोदी को करने को कुछ नहीं था, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गद्दी पर बैठे तो राज्य खोखला था। तब नीतीश कुमार ने बिहार को एक पहचान दी है कि नरेंद्र मोदी ने विकसित राज्य को, अगर विकास को अगर थोड़ी गति दिया तो उन्होंने विकसित राज्य को दिया, और नीतीश कुमार ने उस राज्य को गति दिया जो सब लोगों ने मान लिया था कि ये राज्य डूब गया। दोनों में श्रीमान फर्क यही है। अच्छा ये बताइए, आगे रणनीति तय होगी, लेकिन इन लोगों के साथ किसी कीमत पर हम लोग नहीं जाने वाले। कांग्रेस के साथ जा रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ भी कोई फैसला नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी किसी के साथ जा सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा विश्वास है कि ये देश को ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं। देश का जो भाईचारा है, जो अपनापन है, जो शांति है, उसको विखंडित करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग सबके साथ जा सकते हैं, इनके साथ नहीं जा सकते। गत 8 नवंबर को बहलदा के पास हुए ट्रेन हादसे में मृत SM सलीम के पुत्र ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार से मिलकर मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। स्थानीय परिसदन में पहुंचे SM नसीम ने कहा कि ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक उनके पिता SM सलीम थे। उन्होंने सांसद से मुआवजा दिलाने की मांग की है। कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे मुआवजा चाहिए उसका बदली में। मेरा घर में और कोई नहीं है, बस मैं हूँ, एक छोटा मेरा भाई है। अभी किसके पास आए? अभी मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास आया हूँ, मुझे उनसे मदद चाहिए। क्या आश्वासन, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोले कि मेरे तरफ से जो होगा मैं पूरी मदद करूंगा, दवाओ पूरा डालूंगा उनके। कैसे हुआ आपके पापा का एक्सीडेंट? पापा जा रहे थे ट्रॉली से, तो आके ट्रेन डैश कर गई इंजन, तो उसमें पापा और एक गैंगमैन का रेलवे एम्प्लॉय था, उसमें से मतलब दोनों स्पॉट डेड कर गया। जो ट्रॉली मैन था वो कूद गया। उधर सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वे पहले प्रक्रिया की जानकारी लेना चाहते हैं, फिर वे मुआवजे के लिए दबाव बनाएंगे। अनुकंपा मिल सकता है, और नियम क्या है हमारा समझ में है कि अगर ठेकेदार का भी एम्प्लॉय है लेकिन रेलवे उसका काम कर रहा था, जैसे फैक्ट्री के अंदर होता है, मान लीजिए टाटा स्टील के अंदर कोई ठेकेदार का आदमी गिर जाता है, मर जाता है, तो जिम्मेवारी तो कंपनी का है। उसी तरह से रेलवे लाइन में काम करते जिम्मेवारी तो रेलवे का है। तो DRM साहब ने कहा कि हम रास्ता अभी पहले तो हमको पूरा कागज अध्ययन करने दीजिए, क्योंकि 2 तरीका है, एक तो
हम लोग पॉलिटिकल करके गाली गलौज करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या फायदा क्या है कि फिर ऑफिसर लोग उसको पकड़ा कर कागज को घुमा देगा। तो हम पहले अगर नहीं होता है फिर उसको जो है दूसरा ढंग राजनीति। दूसरी ओर आरा के विधायक एपी सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार एक कमजोर सरकार है और अपना जनाधार गंवा चुकी है। आरा के विधायक एपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार की नीतीश सरकार ने अपना जनाधार खो दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर है और बिहार और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। बिहार अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बिहार अब वो पुराना बिहार नहीं रह पाएगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ 2005 में। उसके बाद से भारी परिवर्तन दिखाई पड़ा और यह दिखाई पड़ा कि उसके पूर्व का जंगल राज्य समाप्त हो गया। स्वर्ण वणिक समाज की ओर से भाटिया पार्क में विजय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव भी कराया गया। रविवार को कदमा भाटिया पार्क में स्वर्ण वणिक समाज कदमा शाखा द्वारा विजय मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी दौरान अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया गया। स्वर्ण वणिक समाज की कदमा शाखा, यहाँ सारे सदस्य एकत्रित हुए हैं। उसके उद्देश्य दो है। हम लोग आज विजया सम्मेलनी के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे समाज के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग आज एक जगह पे मिल रहे हैं और हम लोग ये इतना बड़ा समारोह पालन करना चाहते हैं कि इतने अच्छी तरीके से कदमा शाखा के स्वर्ण वणिक समाज के सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से दुर्गा पूजा मनाएं, दीपावली मनाएं। और इसलिए समाज को अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि आप सच रहें, आप सत्य के साथ रहें, आप अपने परिवार को प्यार करें, अपने आप को प्यार करें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। गुलमोहर स्कूल की 60वीं वर्षगांठ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 250 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। गुलमोहर स्कूल की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आयोजक राजेश दास ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य है बच्चों में छिपी प्रतिभा का आगे लाना। गुलमोहर स्कूल का 60 साल होने वाला है, उसी खुशी में हम लोग ये पेंटिंग एग्जीबिशन और सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन रखे हैं। शहर के लगभग 18 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है और करीब 250 चिल्ड्रन ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और टोटल एग्जीबिशन में पेंटिंग हमारे लगी है 145। यही हम लोग का मोटो है कि स्कूल का हर बच्चा को प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा फेमस हो और अपना टैलेंट दिखाए। टैगोर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले पुस्तक मेले का इंतजार हर पुस्तक प्रेमियों को होता है। इस बार बुक फेयर 15 नवंबर से होगा। साक्षी टैगोर सोसाइटी द्वारा पुस्तक मेला 15 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा। आयोजक आशीष चौधरी ने बताया कि सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के लगभग 72 पब्लिशर्स इस मेले में भाग ले रहे हैं और कुल 210 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 1985 से ये बुक फेयर, जमशेदपुर बुक फेयर ये ऑर्गेनाइज करते आते हैं। तो ये 29 जमशेदपुर बुक फेयर अभी होने वाला है। ये शुरू होगा, इसका शुरुआत होगा 15 नवंबर, चलेगा अप टू 24 ऑफ नवंबर। इसमें 72 पब्लिशर्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री ये लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहा है। कलकत्ता, बम्बई, पटना, उसके बाद दिल्ली, ये सब जगह से आ रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुरुमुखी और यह सौताली, ये सब लैंग्वेज में यहाँ पर स्टॉल होगा। 15 नवंबर को मुहर्रम है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में जुटे हैं।
रविवार को मुहर्रम की 5वीं है और फातिहा पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग 15 को धूमधाम से मुहर्रम मनाएंगे। फिरोज खान ने कहा कि मुहर्रम भाईचारे और प्यार से मनाएंगे और सभी को आपसी सौहार्द का संदेश देंगे। भाईचारगी या शांति का संकेत है और इस मुहर्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सब चीज़ कम्प्लीट हो गया है। शाम में जो फातिहा वगैरह होगा, निशान वगैरह चढ़ाया जाएगा और लोग काफ़ी जमा होंगे यहाँ पर और काफ़ी लोग इस श्रद्धा के साथ जो है मानते हैं और इस पे जो है काफ़ी माने हजारों की संख्या में लोग हाजिर होते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नगर कमेटी द्वारा रविवार को जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यकर्ता जन जन तक जाकर दीदी का संदेश पहुंचाएंगे। गुलमुरी स्थित दुसाद भवन में तृणमूल कांग्रेस नगर कमेटी के कार्यक्रम में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। कमेटी के महासचिव संतोष कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस अपनी अलग पहचान बनाएगी। जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ करना था। आज से हम लोगों ने जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ किया है। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पद यात्रा के दौरान हम लोग जनता के बीच जाएंगे। दीदी के संदेश को हमारे ग्रामीण जनता को बताएंगे कि झारखंड में तृणमूल कांग्रेस की आवश्यकता है। ये कब तक चलेगी आपकी? ये लगातार चलता रहेगा। हमारे लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव हम लोग झारखंड में पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 14 लोकसभा 81 विधानसभा पर। धातकीडी में अरुणा समिति द्वारा 16 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। धातकीडी मेडिकल बस्ती में अरुणा समिति द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उड़ीसा और बंगाल के कलाकार भी अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे। आयोजक कमलेश मुखी ने कहा कि कार्यक्रम में कई ऐसे कलाकार भी होंगे जो DID और बूगी वूगी में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो हम लोग यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के अच्छे कलाकार भाग लेंगे, जिसमें जज में मुंबई से कलाकार रहेंगे, सौरभ चक्रवर्ती रहेंगे, कॉमेडी सर्कस में काम कर चुके हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मेन मोटिव कराने का मोटिव ये है कि छोटे मोटे कलाकारों को प्रमोट करना है। और हमारे इस कार्यक्रम से, डांस अटैक कार्यक्रम से कई कलाकार बूगी वूगी DID में जाके परफॉर्म कर चुके हैं और हम आशा करते हैं कि तमाम। ये कहाँ पर होगा और कब होगा? ये मेडिकल बस्ती यहीं पर होगा, धोबीघाट मैदान में। आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए रविवार को वैश्य सभा और भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने ओल्ड एज होम जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और छठ का प्रसाद वितरण किया। अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महासभा और भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम का दौरा किया और वहां रह रहे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साथ ही छठ का प्रसाद भी वितरण किया। उनमें KG केसरी और डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी भी मौजूद थे। आश्रम में आए हमारे पार्टी के जो महिला मोर्चा की बहनें सब लोगों के साथ आए हैं। छठ बड़ा पावन त्योहार बीता, तो हमारे जो बुजुर्ग हमारे अभिभावक यहाँ रहते हैं उनके बीच में छठ की प्रसादी लेकर के सब लोग आए थे। हम लोगों ने उनसे दिया, उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना किया और उनसे ये भी कहा है कि आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति, आप बुजुर्ग हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि आने वाले देश के जनता की अपेक्षाओं पर हम सब खरा उतर पाएं। तो हम लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और छठ की खुशियाँ उनके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आए थे। तो लंबे समय से जिंदगी में विभिन्न प्रकार के काम करते हुए आज यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं, ओल्ड एज होम में हमारे सीनियर्स रहते हैं, तो उनके बीच में